हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल और बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो RUHS यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर अपना फर्स्ट ईयर या फिर अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। पिछले शॉर्ट्स में और पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि इंडो पाक वॉर के चलते 15 मई से जो RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो एग्जाम्स होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए थे टिल फर्दर नोटिस। लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअल जो आपकी स्कीम है या फिर जो आपका डेट शीट है वो आ चुकी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितने भी बच्चे अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले, प्लस आपके फाइनल ईयर वाले बच्चे, और दूसरी चीज ये कि जो जितने भी पोस्ट बीएससी वाले स्टूडेंट्स थे उनका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसकी डेट शीट आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूं तो साइकोलॉजी यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी उसका जो एग्जाम रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन 5 जून। 5 जून को आपका ये पेपर होने जा रहा है। और ऐसे में बहुत बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंस वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट विद अस, मुश्किल से जुमा जुमा आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय है। तो ऐसे समय में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। सो हियर आर सम क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी में इफ यू कैन सी डिफाइन साइकोलॉजी। ठीक है, डिस्क्राइब वेरियस ब्रांचेस एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो भैया यहाँ पर आपके जो भी मतलब साइकोलॉजी की डेफिनेशन से लेके आपके जितने भी स्कोप्स हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी ब्रांचेस हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, ये जैसा कि आपका साइकोलॉजी हो गया, ठीक, इसके वेरियस ब्रांचेस एंड स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन आपसे 15 नंबर के लिए एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, जहां पर 2 नंबर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, 7 नंबर का आपका हो सकता है कि आपको ब्रांचेस के बारे में पूछने को कहने को बोल दे। ठीक है, और फिर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब जब मैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करती हूँ बच्चों, तो वहां पर आपकी प्योर एंड अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आती है। ठीक है, तो इसके लिए यू हैव टू स्टडी वेरी नाइसली। ठीक है, क्योंकि आपकी प्योर और अप्लाइड ब्रांचेस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि आपका जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, military psychology, criminal psychology, all these things are there, war psychology. So these are all some of the branches. अब स्कोप की वहीं हम बात करें तो स्कोप क्या है आपका कि नर्सिंग में या फिर अदर प्रोफेशंस में क्या क्या स्कोप हो सकता है साइकोलॉजी का, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन के डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइन मोटिवेशन। अब भाई मोटिवेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने भी यहाँ पर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि मोटिवेशन से एक क्वेश्चन बन के जरूर आता है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरियस थियोरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, क्या क्या थियोरीज थी मोटिवेशन की, याद करो। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये भी तो आपका क्या था, मोटिवेशनल थ्योरी थी। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड डिस्कशन ऑफ इट्स थ्योरीज। तो क्लासिफिकेशन में आपको बहुत क्लियरली पढ़ाया हुआ है कि पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन कार्ल जंग का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन था वहां पर, इसके अलावा क्रेचमर का था। ठीक है, फिर मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, और फिर पैथोलॉजी के बेसिस पे जब हमने पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया था। सो दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनालिटी। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज डू नॉट स्किप। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। ठीक है, कि परसेप्शन के कॉन्सेप्ट क्या थे भाई, याद करो, फैक्टर्स दैट अफेक्ट परसेप्शन। तो कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे जो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते थे। ठीक है, इसके इसी के साथ साथ हमने परसेप्शन के एरर्स इन परसेप्शन पढ़ा था। ठीक है, एरर्स इन परसेप्शन क्या क्या थे हमारे, इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और इनके बारे में भी आप डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारी जो मेंटल हेल्थ की प्रमोटिव और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज थी वो क्या क्या थी। ठीक है, तो प्रमोटिव स्ट्रैटेजीज तो यही थी कि रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी एंड मेंटली इल पर्सन। तो जो भी लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को, जिसमें मेंटली इल पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे ट्रेड्स जो पर्सन शो कर रहा है, उसका प्रिवेंशन आपको करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान्स थे, ये सब चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो।
मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन डिटेल, है ना? क्या था स्ट्रेस रिस्पॉन्स? जल्दी बताओ। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में पढ़ा था स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्स। बताओ स्ट्रेस एंड कोपिंग जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में क्या था? अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन, 3 स्टेजेस थी, तो ये भी आपको लिखना है। इसके अलावा साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से डेफिनेटली ये पूछा जाता ही जाता है, ठीक है, कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है नर्सिंग में, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख कर आ गए हो, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझाई हैं ये चीजें। तो साइकोलॉजी का जो भी स्कोप है नर्सिंग में वो आपको क्लियरली मेंशन करना है यहाँ पर। पेशेंट एडवोकेट, पेशेंट केयर टेकर, ठीक है, ये सब चीजें, पेशेंट के साथ एम्पथाइज करना, तो ये सारे पॉइंट्स वहां पर आप लिखोगे। इसके अलावा बच्चों, सपोज आपका परसेप्शन है, ठीक है, परसेप्शन को अफेक्ट क्या क्या करता है, दोबारा आ गया, ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट परसेप्शन, वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड डिस्कस परसेप्शन। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस थी उसमें क्या क्या था? थिंकिंग, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, और क्या क्या थी जल्दी बताओ? मेमोरी, लर्निंग, ये सब चीजें आपकी क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेसेस का पार्ट है। सो इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। और परसेप्शन आपका तीसरी बार यहाँ पर मेंशन हो गया है, इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। सेकेंडली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ, ठीक है, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रोल ऑफ अ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, शॉर्ट नोट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो एनी फोर पे आप कर सकते हो, यानी कि इसमें से आपके पास देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, ठीक है। फिर आपके पास है वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, सेकंड। देन देर इज साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप्स, फिर इंटेलिजेंस है, फिर एटीट्यूड है, ठीक है। देन देर इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, ऑल राइट। मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जहां से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप किसी भी एनी फोर, ठीक है, एनी फोर पे शॉर्ट नोट लिख के आ सकते हो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो फिर से आ गया परसेप्शन, डिफाइन परसेप्शन, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ये मल्टीपल टाइम्स या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को बहुत थरोली एनालाइज करके दिए गए हैं। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। और सिंस आपके पास अभी 10 दिन का समय है, पूरे 10 दिन हमारे पास है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है, एक बोनस टिप यहाँ से लेकर जाओ। बोनस टिप ये है कि बच्चों ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल गए हैं, इनका सॉल्यूशन, इनका कंटेंट आपकी बुक में या फिर आपके जो भी हम हमारे एनप्रिप के लेक्चर्स हैं उनमें हमने आपको दिया हुआ है बहुत थरली। तो वहां से बैठो और टाइमर सेट करो 15 मिनट्स का, और इन क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन में इतना इतना समय भी देते हैं तो आराम से आपका ये क्वेश्चन या ये पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। इसके साथ साथ बच्चों एक और चीज जो आप कर सकते हो अपने एग्जाम जो आंसर शीट है उसको और भी अपीलिंग बनाने के लिए, आप क्या लिखो, अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। ट्राई टू मेक पॉइंट पॉइंटर्स, ठीक है, एंड हेडिंग्स, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, आपके एग्जाम में और भी ज्यादा आपको बूस्टअप देगा, क्योंकि जब आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड होगा ना तो एग्जामिनर के लिए इजी हो जाता है चीजों को हाईलाइटेड चीजों को देखना। तो वहां पर थोड़ी सी साइकी चेंज हो जाती है। एग्जामिनर सोचता है कि ओके इस बच्चे को आता है, इसीलिए इसने क्या करी है, हेडिंग्स बना के लिखा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत क्लियर करके जाना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर RUHS एग्जाम्स व्हिच आर गोइंग टू बी हेल्ड फॉर साइकोलॉजी ऑन 5th of June। तो प्लीज
अपने एग्जाम की डेट नोट कर लीजिए, अपनी डेट शीट को अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए एंड ऑल्सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए with all the bonus tips that I have given you. So this was all for today's video. I'll see you in another very informative session. Till then, keep studying. All the very best to all of you. Thank you, everyone.